कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ होम्स में एंटर करते ही एक नेचुरल कंफर्ट फील होता है। बिना एसी के भी हवा ठंडी लगती है और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां एसी फुल चलने के बाद भी सफोकेशन सी महसूस होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिफरेंस सिर्फ इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से नहीं होता। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है लैंडस्केपिंग। यस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लैंडस्केपिंग, क्रिएटिंग माइक्रो क्लाइमेट और कैसे एक अच्छी आउटडोर डिजाइन स्ट्रैटेजी आपके घर के टेम्परेचर, एनर्जी बिल्स और ओवरऑल लिविंग क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स कितना चार्ज करते हैं या 2026 में घर बनाने का रियलिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए नेचुरल कंटिन्यूएशन है। क्योंकि आर्किटेक्चर सिर्फ वॉल्स और रूफ्स का नाम नहीं है, आर्किटेक्चर इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। वॉच दिस वीडियो एंड तक अगर आप जानना चाहते हैं कि लैंडस्केपिंग की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट माइक्रो क्लाइमेट, सिंपल वर्ड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है आपके प्लॉट के अराउंड लोकल क्लाइमेट, यानी आपके घर के आसपास का टेम्परेचर, एयर फ्लो, ह्यूमिडिटी और सनलाइट का बिहेवियर। इसीलिए सेम सिटी में सेम साइज के दो घर होने के बाद भी एक घर नेचुरली कूल होता है और दूसरा घर एक्सेसिव हीट ट्रैप करता है। हाउ? और यहीं पे लैंडस्केपिंग सबसे पावरफुल रोल प्ले करती है। लैंडस्केपिंग इज नॉट डेकोरेशन, इट इज क्लाइमेट डिजाइन। हम अक्सर लैंडस्केपिंग को सिर्फ डेकोरेशन की तरह देखते हैं, थोड़े प्लांट्स लगा दो, थोड़ा ग्रास, बस हो गया। बट रियलिटी ये है कि लैंडस्केप इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग। ट्रीज, प्लांट्स, ग्राउंड सर्फेसेस और ओपन स्पेसेस, ये सब डिसाइड करते हैं कि हीट कैसे एब्जॉर्ब होगी, हवा का फ्लो कैसे मूव करेगा और घर के सर्फेसेस कितनी हीट रिटेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैच्योर ट्री सिर्फ शेड नहीं देता, वो सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर सकता है। यस, और जब वेस्ट साइड या साउथ साइड पर प्रॉपरली प्लेस्ड ट्रीज होते हैं तो डायरेक्ट सोलर हीट और वॉल्स, विंडोज तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी तरह प्लांट्स जो मॉइस्चर रिलीज करते हैं, जिसे इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो एयर को नेचुरली कूल कर देते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ग्रास या गार्डन वाली जगह हमेशा कंक्रीट से ज्यादा ठंडी होती है। हाउ लैंडस्केपिंग शेप्स एयर एंड कंफर्ट। अच्छी लैंडस्केपिंग का एक और अंडररेटेड बेनिफिट है एयर मूवमेंट। जब आप रैंडमली कंस्ट्रक्शन करते हुए पूरा प्लॉट हार्ड पेविंग से कवर कर देते हो तो हवा के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं बचता। रिजल्ट, हॉट एयर ट्रैप हो जाती है। लेकिन जब ओपन लॉन्स या कोर्टयार्ड्स और स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड ट्रीज होते हैं तो हवा नेचुरली सर्कुलेट करती है। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल होम्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स में कोर्टयार्ड प्लस लैंडस्केपिंग का यूज होता था। बिना किसी मशीन के कंफर्ट प्रोवाइड होता था। लैंडस्केपिंग एक्चुअली आर्किटेक्चर को ब्रीथ करने देती है। कॉस्ट ऑफ लैंडस्केपिंग इन 2026, अ रियल टॉक। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इसका कॉस्ट कितना आता है। 2026 के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग का कॉस्ट जनरली इस रेंज में होता है। बेसिक फंक्शनल लैंडस्केपिंग रफली 150 to 300 rupees per square feet. Well designed climate responsive landscape 300 to 600 rupees per square feet. High end resort style landscaping 700 to 1200 rupees per square feet.
ट्रीज के लिए कॉस्ट भी वेरी करती है। स्मॉल प्लांट्स कुछ 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं और मीडियम ट्रीज few थाउजेंड और मैच्योर ट्रांसप्लांटेड ट्रीज 15 to 20,000 तक भी आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि लैंडस्केप एक वन टाइम एक्सपेंस नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंफर्ट और मेंटेनेंस को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करती है। बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक, सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं लैंडस्केपिंग को लास्ट स्टेज डेकोरेशन समझना, रैंडम प्लांट्स बिना सन पाथ डायरेक्टली स्टडी के, टू मच कंक्रीट पेविंग और नेटिव स्पीशीज का यूज ना करना, ये सब माइक्रो क्लाइमेट और वर्स बना देते हैं। लैंडस्केपिंग को आर्किटेक्चर के साथ मिलकर डिजाइन करना चाहिए। आज जब हीट वेव्स बढ़ रही हैं, सिटीज कंक्रीट जंगल्स बन चुकी हैं और एनर्जी कॉस्ट हर साल इंक्रीज हो रही है, लैंडस्केपिंग इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, लैंडस्केपिंग नेसेसिटी है। अगर आर्किटेक्चर बॉडी है तो लैंडस्केपिंग उसके लंग्स हैं। एक अच्छी लैंडस्केप घर को नेचुरली कूल बनाती है, एनर्जी कंजप्शन को कम करती है और लिविंग को हेल्दी और इंजॉयबल बनाती है। अगर आप आर्किटेक्चर, प्लानिंग और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन को डीपली समझना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ ट्रैवल या एस्थेटिक वीडियोस के लिए नहीं है, ये कॉन्शियस डिजाइन के लिए है। मैं हूं हिमांशी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें और बताएं क्या अपने घर में आपने लैंडस्केपिंग यूज किया है या आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते।